हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल टेस्टिंग को, एन वैल्यूज़ को और सैंपल्स को कि कितने टाइप के सैंपल्स होते हैं और कब कब कैसे कैसे ये लिए जाते हैं। तो दोस्तों, सॉइल टेस्टिंग जो है इसको डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस देता है अपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मतलब 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आईटीआई सर्वे डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एजुकेशन भी। आप हमारे यहाँ से क्वांटिटी सर्वे, लैंड सर्वे में ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, क्यूसी और बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो परस्यू कर सकते हैं बहुत ही कम फीस के अंदर और बहुत ही कम ड्यूरेशन और 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ में। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको इंडिया और इंडिया से बाहर जॉब करने में हेल्प करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर, विच इज सॉइल टेस्टिंग है। सॉइल टेस्टिंग, तो सॉइल टेस्टिंग होता क्या है? तो सॉइल टेस्टिंग इज अ टूल यूज्ड टू एक्सेस inherent physical and engineering properties of a soil and its bearing capacity। तो दोस्तों, inherent properties of a soil और engineering properties of a soil और उसकी bearing capacity निकालने को कहा जाता है दोस्तों सॉइल टेस्टिंग। बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है दोस्तों कि किसी भी सॉइल की लोड को सहने की क्षमता को बियरिंग कैपेसिटी कहा जाता है दोस्तों। तो इस डेफिनेशन से डिफाइन होता है दोस्तों सॉइल टेस्टिंग। तो दोस्तों, हम लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए मतलब उसके लोड उठाने की क्षमता को, वजन उठाने की क्षमता को बियरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है सॉइल टेस्टिंग को यूज करते हैं। तो दोस्तों, सॉइल टेस्टिंग में जो है हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एसपीटी। दिस इज कॉल्ड एसपीटी, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जिसको कहा जाता है एसपीटी रॉड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ये है दोस्तों यूडीएस। इसको कहते हैं यूडीएस, इट्स अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और दोस्तों जो है ये है ऑगर। आपने देखा डिस्टर्ब सॉइल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये तीन तरह के जो इक्विपमेंट है दोस्तों, हम इनको यूज करते हैं फॉर सॉइल टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो दोस्तों, जब हम लोग फील्ड में टेस्ट करते हैं ना सॉइल टेस्टिंग का, तो उसमें हम लोग जैसे अगर हम बात करें तो एसपीटी हमने यहाँ पे बना रखी है, मैंने अभी आपको दिखाई। तो एसपीटी की जो लेंथ होती है दोस्तों, इसको डिवाइड किया जाता है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45 के स्पैन में, मतलब 15-15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे हम लोग इसको मेजर करते हैं। और उसमें मेजर क्या करना होता है? नंबर ऑफ ब्लोज, एन वैल्यू बोला जाता है जिसको, नंबर ऑफ ब्लोज। तो नंबर ऑफ ब्लोज जनरल जो होते हैं दोस्तों, इनको हम लोग मतलब कि अगर आपको ये 15 सेंटीमीटर अगर इंसर्ट करना है, 50 केजी की मनकी होती है दोस्तों, और जो है इसके ऊपर हेड भी लगता है, इसके ऊपर भी हेड लगता है। तो इनके बाद जो है मनकी को ऊपर से जो है ड्रॉप किया जाता है, और जब वो चोट लगती है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ऑगर के ऊपर, तो ये अंदर पेनिट्रेट होता है। तो जैसे इसमें हम एसपीटी कह रहे हैं, तो एसपीटी पेनिट्रेट होगा अंदर सॉइल के। अगर यहाँ ये जो है 15 सेंटीमीटर जो है दोस्तों, अगर आपका नॉर्मली 22 एन वैल्यू रखा जाता है, जनरल केस में 22 एन वैल्यू रखा जाता है। बट इन केस रिफ्यूजल मतलब जहां पर कि अब नीचे सॉइल में जो है आपके चट्टान आ गई है, पत्थर आ गई है, अब एसपीटी अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में जो है 10 सेंटीमीटर के लिए 52 ब्लोज जो है वो रखे जाते हैं रिफ्यूजल कंडीशन के लिए। और 15 सेंटीमीटर के लिए 100 ब्लोज। अगर 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने में 100 ब्लोज लग रहे हैं तो भी जो है वो रिफ्यूजल कंडीशन कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों 15-15 सेंटीमीटर पे जो है स्पीटी को डिवाइड किया जाता है, जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं दोस्तों। अब जो हम लोग फील्ड में सैंपल्स लेते हैं दोस्तों, वो तीन टाइप के सैंपल्स लेते हैं। डिस्टर्ब सैंपल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये डिस्टर्ब सैंपल जो है डीएस कहा जाता है इसको। ऑगर से, शेल से, कोर ड्रिलिंग और रॉक ड्रिलिंग से ये लिए जाते हैं दोस्तों। ये ऑगर यहाँ पे आपके सामने हमने रखा हुआ है सैंपल के लिए। ये इससे जो है दोस्तों ऑगर से डिस्टर्ब सैंपल लिया जाता है। उसके बाद अनडिस्टर्ब सैंपल जो है, जो अनडिस्टर्ब सैंपल जो है दोस्तों, ये इससे लिया जाता है, यूडीएस से लिया जाता है। ये है अनडिस्टर्ब सैंपल का इंस्ट्रूमेंट। तो 50 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है दोस्तों, ये जो है अनडिस्टर्ब सैंपल्स के लिए। और थर्ड जो है दोस्तों एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है दोस्तों, ये सैंपल्स के लिए लिया जाता है। और सैंपल्स जो है दोस्तों ये इस इंस्ट्रूमेंट से लिए जाते हैं। ये है आपका एसपीटी रॉड। ठीक है दोस्तों। तो ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ में इंस्ट्रूमेंट जो है हमने शेयर किए हैं, और सैंपल्स कैसे कैसे लिए जाते हैं फील्ड के अंदर वो डिस्कस करने के लिए
हम लोग यहाँ पर आपके साथ में आए थे। सॉइल टेस्टिंग जो है एन वैल्यूज़ वगैरह जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप QA/QC सीखना चाहते हैं तो हमारी अपनी खुद की लैब है सॉइल टेस्टिंग लैब, जहाँ पर आपकी डायरेक्ट शेल, ट्रैक शेल, कंसोलिडेशन, फील्ड टेस्ट वगैरह और कॉम्पैक्शन, सीव एनालिसिस और हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं ये कोर्सेज तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और अपना कोर्स जो है वो परस्यू कर सकते हैं विद सेंटर गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।